सो हे हाय गाइस, दिस इज स्वैपी ट्रेडिंग। और जैसे कि आप लोगों ने ये 3C सेटअप को परचेस किया है, आपका एक ही मोटिव है कि आपको 3C सेटअप को लर्न करना है। 3C सेटअप एक स्कैल्पिंग सेटअप है जो आपको बड़े बड़े टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स स्कैल्पिंग में आपको तूफान एकदम तरीके से आपको एंट्रीज बॉटम से पकड़वाता है एंड टॉप से सेल करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, बट इसको डायरेक्टली जंप करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके कोई ये कोई आपको कोई जादू की छड़ी नहीं है। ठीक है, कि आपने मार्केट में घुमाया एंड 100% काम की। 100% नाम की मार्केट में या फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चीज नहीं होती। सब कुछ प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें वन बाय वन साइड बाय साइड लेके चलनी पड़ेगी, तब आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। बट वो प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ ये दो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एनालिसिस भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो यही पूरा हम लोग ये पूरे सीरीज में कवर करने वाले हैं। ये पूरे सेटअप में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, बट सेटअप पे जाने से पहले उसके पहले कोर यानी कि उसका बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 3C सेटअप जो है यानी कि 3 कैंडल सेटअप एक ग्रुप ऑफ कैंडल का एक सेटअप है जो बनने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट तहलका कर देता है। ये स्पेशली डिजाइन हुआ था ऑप्शन बायर्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन बायर्स के लिए ये डिजाइन हुआ था। जब जब ये ऑप्शन ऑप्शन बायर्स में बनता है, ऑप्शन बायर के लिए उनके प्रीमियम्स में तब तब प्रीमियम भागते हैं। बट उसको इसको मैं 2017 से यानी कि 2017 से इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ इन वेरियस मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड जितने भी आपके जहां पे भी कैंडल्स है वहां पे मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को सब जगह अभी तक इसने नॉन स्टॉप एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट दिया है विथ गुड रिस्क रिवॉर्ड एंड गुड विन रेट के अकॉर्डिंगली। मेरे को पर्सनली इसका 75 to 80% का इसको मेरा यहाँ पे विन रेट मिला विथ 1:3 RR। ठीक है, आप इसको जिसका जितना मास्टर करोगे आप उसको उतना पकड़ पाओगे। ठीक है, तो मैंने आधा कैपिटल मेरा जो अभी फॉरेक्स आप लाइव स्ट्रीम देखते हो मेरी, उसमें का 50% कैपिटल मैंने 3 कैंडल सेटअप पे ग्रो किया है। तो ये मेरे लिए बहुत भाई इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं अभी आईसीटी प्लेयर हूँ, बट मैं अभी भी 3 कैंडल सेटअप पे ट्रेड लेने का प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 कैंडल सेटअप का एक ओवरव्यू। एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं, आज का ये फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट वीडियो है 3 कैंडल सेटअप का, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि गेम ऑफ कैंडल्स। मैंने इसको नाम क्यों दिया है ऐसा कि गेम ऑफ कैंडल्स? एक्चुअली में इसमें गेम होता है, सब गेम कैंडल्स में ही होता है। कैंडल जो है ना, अपनी स्टोरी खुद बयां करती है कि वो क्या कर रही है। वो कैंडल मतलब सिर्फ एक बॉडी ओपन क्लोज नहीं होता है, उसके पीछे पूरी स्टोरी होती है जो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में हुई होती है। ठीक है, आप सिर्फ इसको कैंडल का ओपन हाई क्लोज मत देखो या फिर वीक बॉडी मत देखो, आप इसको प्रॉपरली बायर सेलर की साइकोलॉजी समझो इसमें, कि कैंडल्स में कैसे गेम होता है, कैसे आपको इसको प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो देखो, कभी भी कैंडल्स जो है ना वो बनती है तो उसको रीड करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अभी क्या तरीका होता है, जैसे कि बुलिश कैंडल है यानी कि ग्रीन कैंडल है, ग्रीन क्लोजिंग वाली जो कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे होती है। ठीक है, मान लीजिए कैंडल कितनी भी बड़ी हो, किधर से भी हो, अगर वो ग्रीन में जाके क्लोज हुई है ना तो उसकी ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे की रहेगी। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस होती है उसकी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये प्राइस ने ओपन किया, तो ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ से ओपन किया एंड यहाँ से सीधा भाग गया ऊपर या फिर यहाँ से सीधा नीचे गिरने लगा। नहीं, आप जिस भी टाइम फ्रेम पर देख रहे हो उस टाइम फ्रेम पर ये फ्लक्चुएशन करेगा। अब ये फ्लक्चुएशन क्या होता है, ये होता है बायर सेलर की फाइट। यानी कि क्या, प्राइस को बायर एंड सेलर फाइट करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंगली, इसके टारगेट्स पुश करने के लिए या फिर अपने अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली। वो कैसे होता है, मान लीजिए प्राइस ने ओपनिंग दिया 5 रुपीज पे, 5 रुपीज पे ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने क्या किया, प्राइस ने, वो कैंडल ने एक लो लगाया। मान लीजिए कि वो लो 2 रुपए का रहेगा। ठीक है, बट यहां से क्या होता है, यहां से क्या होता है कि बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं ये लेवल पे। ये लेवल पे बायर बोलते हैं कि नहीं, हम लोग प्राइस को और नीचे नहीं लेके जाएंगे। प्राइस को क्या करते हैं बायर्स, यहां से ही पुश कर देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो पुश करने पर क्या होता है कि कैंडल जो है वो जो नीचे से आई है वो ऊपर चले जाती है। अभी वो कहाँ तक जाएगी बोल नहीं सकते, मान लीजिए कि मोटा मोटी ये कुछ गई 15 रुपए तक गई। ठीक है, ये 15 रुपए तक गई, तो ऊपर से सेलर्स भी एक्टिवेट हो गए।
वो बोले कि नहीं यार, हम इसके ऊपर और प्राइस को जाने नहीं देंगे। वो कुछ भी रीजन हो सकता है, उनका स्टॉप लॉस हो, कुछ भी हो। बट वो सेलर्स ये लेवल पे बहुत इंटरेस्टेड थे। ये 15 रुपीज का जो प्राइस है ना, ये लेवल पे सेलर्स बहुत इंटरेस्टेड थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगेन प्राइस को नीचे ढकेला। ठीक है, नीचे ढकेला, एंड जो भी टाइम फ्रेम का कैंडल है ना, जैसे कि अगर 1 मिनट 5 मिनट, उसको खत्म होते होते फाइनली क्लोजिंग प्राइस की कहाँ मिली, ओपनिंग प्राइस के ऊपर। मान लीजिए कि क्लोजिंग प्राइस 10 रुपए पे मिली। तो देखो, अगर मान लीजिए कि ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 1 मिनट की कैंडल है, तो ये कुछ ऐसे रहेगी। पहले ये ओपन हुई, ठीक है, ये ओपन होने पर मान लीजिए कि पहले इसने लो लगाया होगा, करेक्ट। अभी लो लगाने के बाद यहाँ पे ये लो लगाया, तो फिर क्या हो गया, एक लो क्रिएट हो गया मार्केट का। ये लो लगाने के बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे नीचे से बायर्स इंटरेस्टेड हुए। बायर्स इंटरेस्टेड हुए, उन्होंने प्राइस को ढकेल दिया भाई ऊपर। ठीक है, यहाँ पे पुश कर दिया प्राइस को। पुश करने पर क्या सीन हुआ, ऊपर से सेलर्स भी आए। सेलर्स क्या बोले, नहीं हम लोग इसके ऊपर और नहीं जाने देंगे। उन्होंने और पुश किया, एंड फाइनल क्लोजिंग ये कैंडल की भाई क्या मिली अपने को, कुछ इस तरीके से मिली। तो ये कैरेक्टरिस्टिक से क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक से बुलिश कैंडल है, करेक्ट। बट हमें अगर इसमें रीडिंग करनी है, क्या करनी है, हमें रीडिंग करनी है, तो इसमें रीडिंग हमारी कैसे होगी। ये कैंडल का ओपन प्राइस है, ठीक है, ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का हाई है, और ये कैंडल का क्लोज है। एक याद रखना कि बुलिश कैंडल जो होती है ना, उसका हमेशा ओपनिंग नीचे रहेगा एंड क्लोजिंग ऊपर रहेगा। ओपन प्राइस के ऊपर हमेशा उसकी क्लोजिंग रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को सीखने के लिए क्या मिला, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है। देखो यहाँ पे नो डाउट, यहाँ पे बायर कैंडल बनी है, ए बायर्स इंटरेस्टेड है ये कैंडल में, एंड उन्होंने ये गेम जीता भी है। मतलब यानी कि मान लीजिए कि ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो 5 मिनट प्राइस जो है ना, ये ओपन हुई, 5 मिनट में ही नीचे गई, नीचे भी गई, 5 मिनट के अंदर ही ऊपर भी गई, एंड क्लोजिंग यहाँ का कर दी। यानी कि ऐसा हुआ है क्या कि एक ही बार नीचे गया, एक ही बार ऊपर गया, एंड फटक से यहाँ पे आके क्लोजिंग कर दी। नहीं, कैसे हुआ यहाँ पे, ये ओपन हुआ है प्राइस यहाँ पे, पहले इसने थोड़ा लो लगाया होगा, फिर ऊपर आया होगा, अगेन थोड़ा लो लगाया, अगेन ऊपर आ गया, अगेन थोड़ा लो लगाया, फिर यहाँ से जो एक्स्ट्रा एडिशनली पुश मिला प्राइस को, फिर वो थोड़ा सा ऊपर गया होगा, नीचे आया होगा थोड़ा, ऐसे ट्रैवल करते करते ये ऊपर गया होगा। फिर यहाँ से रिजेक्शन भी क्या एक झटके में ऐसे आया होगा क्या, नहीं, यहाँ से भी थोड़ा सा रिजेक्शन आया होगा ऐसे, फिर से पुश किया होगा बायर ने, अगेन ऐसे करते करते फाइट चली पूरी इनकी, एंड फाइनल क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस को मिल गई वो टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे स्टोरी क्या है, ये मान लीजिए कि 5 मिनट की कैंडल है ना, तो 5 मिनट तक बायर एंड सेलर ये दोनों फाइट करते रहे, एंड एट द एंड कौन जीता भाई, बायर जीता। क्यों, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दी, तो बायर जीता, करेक्ट। सेम केस में, सेम केस का उल्टा कर दो बेरिश कैंडल के लिए। बेरिश कैंडल का क्या है, बेरिश कैंडल का कलर हमेशा रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, हमें पता नहीं है, ठीक है। बेरिश कैंडल ओपन हुई, बेरिश कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होती है, बेरिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। ऊपर ओपन हुई होगी, उसने एक हाई लगाया होगा, ठीक है। जब ये हाई लगा रहा होगा तब इसका कलर क्या रहेगा, तब इसका कलर रहेगा ग्रीन रहेगा, करेक्ट, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से ऊपर ये दे रहा है ना प्राइस, ठीक है। तो जब ओपनिंग प्राइस से ऊपर आता है तब हमारा क्या है कि हाई लगा रहा है, तो क्या है ये बुलिश में। बट यहाँ से सेलर्स आए होंगे, उन्होंने फिर से इसको पुश किया, एंड इसको अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे लेके गए। तो जैसे ही ओपनिंग प्राइस के नीचे लेके गए, तो ये कैंडल का कलर क्या हुआ होगा, ग्रीन से रेड। तो ठीक है, तो ऐसे कुछ 5 मिनट्स की कैंडल है, तो ऐसे कुछ इनका ट्रैवलिंग फाइट चला होगा भाई। ऐसे जितना चला, जो भी चला, बायर सेलर जो भी जितना भी पुश करना था जिधर भी साइड से, वो कर दिया। एंड फाइनल क्लोजिंग जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्लोज हुआ, तब इसकी जो क्लोजिंग है वो अपने को कहाँ मिल गई, नीचे मिल गई, ओपनिंग प्राइस के नीचे। एंड बुलिश कैंडल की ओपनिंग कहाँ मिलनी चाहिए, ओपनिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल अपने को क्या स्टोरी बता रही है, कि यहाँ पे ये स्टोरी बता रही है कि 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जो फाइट हुई ना, इसमें कौन जीता फाइनली, यहाँ पे सेलर जीते। क्यों, क्योंकि
बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमेशा ऊपर रहता है एंड ओपनिंग प्राइस के नीचे अगर अपने को उसकी क्लोजिंग मिली है तो ये क्या है, ये है भाई अपनी बेरिश कैंडल। अभी ये हम लोग कब कंफर्म कर सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है? कैंडल क्लोज होने के बाद, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये भले आपका ग्रीन दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है, मान लीजिए कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 4 मिनट ये पूरा ऐसे ऐसे है, बट लास्ट के 1 मिनट ऐसे भी हो सकता है ना कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये पूरा आके नीचे ऐसे क्लोज कर दे, ऐसे क्लोज कर दे, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे? क्या आप इसको बुलिश कैंडल बोलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग प्राइस के नीचे अपने को क्लोजिंग मिली है, तो अपने को क्या होगी ये होगी अपनी बेरिश कैंडल। और ये हम लोग कब कंफर्म बोल सकते हैं? जब कैंडल की क्लोजिंग होगी ना, तभी हम लोग कंफर्म बता सकते हैं कि ये बेरिश थी या बुलिश थी एंड यहाँ पे जीता कौन। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी है कैंडल्स की। ठीक है, ये एक स्टोरी बताती है कि वो टाइम फ्रेम में कौन जीता।